जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय 25वां श्लोक। सा व बहिरंगा शक्ति, नहीं सॉरी, पहले सिर्फ शब्द पढ़ेंगे। वा एतस्य संदृष्टः शक्तिः सत् असत् आत्मिकः माया नाम महाभाग यया इदं निर्ममे विभुः। सवाएतस्य समदृष्टुः सवाएतस्य समदृष्टुः शक्तिः सद असत आत्मिकः शक्ति सदसदात्मिकः मायानां महाभागः मायानां महाभागः यया इदं निर्ममे विभुः यैदं निर्ममे विभुः। सवाएतस्य संदृष्टुः शक्तिः सदसदात्मिकः मायानां महाभागः यैदं निर्ममे विभुः। कृपया दोहराएं। समायतस्य समादृष्टुः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। सा वह बहिरंगा शक्ति, वा अथवा, एतस्य श्री भगवान की संदृष्टुः पूर्ण दृष्टा की शक्ति सत असत आत्मिकः कार्य तथा कारण दोनों रूप में माया नामक
महाभाग हे भगवान, यया जिससे इदम यह भौतिक जगत निर्ममे निर्मित किया, विभु सर्वशक्तिमान ने। अनुवाद। श्री भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तात्पर्य। माया कहलाने वाले भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए श्री भगवान चेतना स्वरूप हैं। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह श्री भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में इस प्रकार की गई है। मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेयः जगद विपरिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में श्री भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होते जाती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रलालिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत् गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमोस्तुते गौरांगी श्रीयादेवी नामेश्वरी स्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यदिकाशात देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामी प्रपाद सहायत प्रकाश प्रदान करना। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से नियमित रूप से हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का मौका मिलता है। श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हुए स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक अमल पुराण है। इसमें परम भगवान श्री कृष्ण का और सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य गुणों का और महानता का गुणगान किया गया। बाहर में हम देखते हैं ज़्यादातर जो तथाकथित भागवत कथाकार सब होते हैं, तो ये भागवत कथाकार जो होते हैं अपनी जीविका के लिए भागवत का कथा करते हैं।
तो उसके लिए जो आयोजक है उसकी प्रसन्नता के लिए भागवतम का वह भाग ही लेते हैं या वह उन्हीं भागों पे चर्चा करते हैं जो आयोजक बोलते हैं या जो भाग पे चर्चा करने से आयोजक प्रसन्न होंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भी इधर नॉर्थ में ही कहीं देहरादून या ऐसी जगह पे आए थे, कुंभ यात्रा का समय था तो उसी समय श्रील प्रभुपाद जी के घर में रुके थे। तो उस समय वह प्रभुपाद जी से, और उस समय प्रभुपाद जी ने कई सारे विदेशी सन्यासियों को भी अपने साथ मतलब लेके आए थे। तो वह प्रभुपाद जी से जब आए थे उस दिन भी रिक्वेस्ट किए, अगले दिन भी रिक्वेस्ट किए। क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि वो राधा रानी के बारे में कुछ सुनाएं, राधा रानी का गुणगान करें, उनके बारे में कुछ सुनाएं। तो प्रभुपाद जी टालते रहे और फिर 1-2 बार 3 बार 4 बार कई बार जब रिक्वेस्ट किए, अंत में जब प्रभुपाद जी का अगले दिन जाने का समय आया तो उस दिन प्रभुपाद जी बोल रहे, इन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किए कि राधा रानी के बारे में हम सुनना चाहते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, आई एम नॉट केपेबल टू टेल। आप सुनना चाहते हैं बट मैं उनके बारे में बोलने की लायक ही नहीं हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी बोले। तो यह दर्शाता है प्रभुपाद जी डायरेक्टली कई बार भागवतम के उन रहस्यों से उन चीज़ों के बारे में नहीं बोले। और प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि जैसे बाहर में ज़्यादातर सिर्फ 10वें स्कंद और रासलीला के बारे में चर्चा होती है, पर श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करने का जो सही तरीका है वह स्कंद 1, 2, 3 ऐसे श्रृंखला वाइज जाना है, श्रृंखला वाइज। स्वयं जब परीक्षित महाराज जी भी सुखदेव गोस्वामी से पूछे हैं भगवान के गुणों के बारे में, तो सुखदेव गोस्वामी पहले भगवान की सृष्टि लीला के बारे में बताए उनको। हम देख सकते हैं दूसरे स्कंद में, दूसरा स्कंद जब शुरू हुआ है, प्रथम स्कंद के अंत में ऐसा वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आ गए हैं। दूसरे स्कंद के स्टार्टिंग में 6 प्रश्न होते हैं और फिर धीरे धीरे जब दूसरा स्कंद आता है, जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तो वो सृष्टि वर्णन करते हैं। सृष्टि के बारे में, भगवान की असीम सृष्टि के बारे में थोड़ा ही बताते हैं बट बताते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे विदुर जी भी अब मैत्रेय मुनि से परम भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली कोई गुह्य लीला या उनके प्राकट्य उनके बारे में कुछ नहीं बताकर पहले सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। यह भौतिक सृष्टि कैसे हुई, कैसे भगवान ने की, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यही प्रक्रिया है, पहले भगवान की शक्तियों के बारे में, उनका सामर्थ्य, उनके ऐश्वर्य के बारे में हमें जानना चाहिए, तब जाकर के उनके माधुर्य लीला के बारे में हम कुछ समझ सकेंगे। तो उसी श्रृंखला में यहाँ पे भगवान जी की सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर और सटीक रूप से बारीकी से सभी ज्ञान दे रहे। पिछले श्लोक में 24वें श्लोक में भगवान जी के बारे में बताए हैं मैत्रेय मुनि कि यह निर्विवाद, हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा हैं। तो बताए थे हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी हैं परम भगवान श्री कृष्ण। कोई भी वस्तु हमारी, कोई भी व्यक्ति हम क्लेम नहीं कर सकता कि ये वस्तु हमारी है, क्योंकि कोई भी जीवात्मा जो भी संसार में है वह क्या है, टेम्पररी है, तत्क्षणिक है, कुछ पल के लिए ही है।
पर परम भगवान श्री कृष्ण ही आदिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगे। तो इसलिए हर एक वस्तु के निर्विवाद स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण है, चाहे कोई भी वस्तु हमारी निज संपत्ति हो या सरकार की हो या किसी की भी हो, है ना। तो यहाँ पे श्लोक में हम 3 कारण की चर्चा करेंगे। पहला कारण हम देखेंगे मटेरियल कॉज। कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे जो इस श्लोक में वर्णन किया गया है या इस श्लोक से संबंधित है। तो मटेरियल कॉज। दूसरा देखेंगे उसके मटेरियल कॉज के ऊपर आता है निमित्त। कौन निमित्त है उसका, या उसका जो सर्वाइवल कॉज जो बोल सकते हैं, मटेरियल कॉज, सर्वाइवल कॉज। और उसके बाद तीसरा आता है अल्टीमेट कॉज। मटेरियल कॉज अर्थात जिस चीज़ों से वह कार्य संपन्न हो रहा है वह। दूसरा है जो सर्वाइवल कॉज है अर्थात प्रकृति, जो यह संपन्न करा रही है, निमित्त है, जो निमित्त बन रही है। और तीसरा जो है अल्टीमेट कॉज परम भगवान श्री कृष्ण। तो कई बार हम या साइंटिस्ट जो है पहला 2 जो है मटेरियल कॉज या सर्वाइवल कॉज, इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, इन्हीं दोनों के बारे में ही अध्ययन करते रहते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति जो है वह दृष्टि गोचर है, अर्थात जिस पर दृष्टि पड़ रही है वह है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्लियर हो रहा है दृष्टि करने वाले अर्थात परम कॉज, अल्टीमेट कॉज जो हैं वह परम भगवान श्री कृष्ण। अल्टीमेट कॉज परम भगवान श्री कृष्ण। तो प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो 2 कॉज हमने बताया, मटेरियल कॉज और सर्वाइवल कॉज, ये दोनों इस केस में प्रकृति ही है। दृष्टिगोचर जो हो रही है बहिरंगा शक्ति वही है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दिए हैं, कुम्हार का एग्जाम्पल दिए हैं, पॉटर का। अगर कोई पॉटर जो कुम्हार है वह सपोज कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, हम देख सकते हैं रोड पे बहुत सारे मटके रखे रहते हैं, मिट्टी के मटके बहुत सारे। फिर बाद में दिए भी मिलते हैं, दिए भी कई सारे रहेंगे। तो ये जो मिट्टी के मटके होते हैं इतना स्ट्रांग होता है, तो उसका बनने का प्रक्रिया कैसा होता है, मिट्टी को उसका चक्र वगैरह होता है, उस चक्र में पॉटर जो है घुमाता है, मिट्टी पानी इत्यादि डाल के उस पर घुमाता है, उसको शेप देता है, आकार देता है ना। और फिर उसके बाद में उसको फिर भट्टी पे रख करके उसको उस हिसाब से पकाता है, अग्नि के द्वारा उसको ताकत दिया जाता है। कुछ समय के बाद में वो पक्का बर्तन बन जाता है। तो इसमें अब ये मिट्टी का बर्तन जो है घड़ा फाइनली बन गया, हमारे सामने बन के तैयार है। तो अब ये जो मिट्टी का बर्तन है इसका हम कारण देखना चाहेंगे, कौन कौन इसके पीछे रहा या कौन कौन इसका कारण है। तो इसके पीछे हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो यही 3 कारण फाइनली आएगा। पहला जो मटेरियल कॉज है, अर्थात जो चीज़ें इसमें बनने में लगी, अर्थात जो मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, यह सब इसमें लगा। पर अल्टीमेट कॉज जो है जो सर्वाइवल कॉज है, जिसके कारण से जो निमित्त बना है इसका,
वह कौन है? इसका चक्र। तो चक्र का भी बड़ा भूमिका है, वो गोल गोल घुमा, उसके कारण ही उसको शेप मिला, तो वह भी निमित्त बनता है इसका। और फाइनली एक और इसका कारण बनते हैं, वह कुम्हार। कुम्हार जिसने इसको शेप दिया, जिसने हर समय इसको पकड़ के रखा और जो हर कार्य इससे कराता रहा। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो वह कुम्हार जो इससे कार्य कराता रहा और जो जिसने इसको हर जगह चक्र पे, अग्नि पे डाला, कार्य किया, बनाया, वही इसका अल्टीमेट कॉज है। उसने ही इसको बनाया है। तो इसी प्रकार से यह प्रकृति और इसमें जो चीज़ें लगती है, आगे चल के आगे के श्लोकों में इसका नाम हम देखेंगे, तो इसका नाम आता है प्रधान और प्रकृति, और एक आएगा महत्तत्व। तो ये सब चीज़ें भी आएगी, इसका नाम हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, क्या महत्तत्व क्या चीज़ होती है, प्रधान क्या होता है। पर अभी के समय इस श्लोक में हम इन 3 कारणों को और अच्छे से समझेंगे, जो मटेरियल कॉज होता है, जो सर्वाइवल कॉज है, और जो फाइनली अल्टीमेट कॉज जो होता है। यही 3 कारणों से कोई भी चीज़ बनता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है। व्यष्टि शरीर अर्थात यह जो हमारा भौतिक शरीर, तो इस भौतिक शरीर में हम देखते हैं सारे कार्य अर्थात कौन कौन से, जो हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पच रहा है, अपने आप पच रहा है पूरा, तो उसमें मुंह में कोई अलग जूस सिक्रेट हो रहा है, सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, फिर इसोफेगस में अंदर पेट में जा रहा है, वहाँ अलग गैस सिक्रेट हो रहा है, जूस सिक्रेट हो रहा है, फिर उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहाँ पे अलग चीज़ें सिक्रेट हो रही है ना। इस प्रकार से पूरा खाने की जो प्रक्रिया है, खाना पचाने की, और अन्य भी प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम शरीर में अपने आप कार्यरत हैं। तो इसके पीछे एकमात्र कारण है, क्या कारण है? कि इसमें जो जीवात्मा मौजूद है, आत्मा जो मौजूद है, चेतना जिससे आ रही है, आत्मा के मौजूदगी से ही चेतना आ रही है, और वही इसका अल्टीमेट कारण बनता है कि उसके प्रेजेंस की वजह से ही यह शरीर का कार्य संपन्न हो रहा है। ये शरीर में जो भी कार्य हो रहा है, आत्मा के प्रेजेंस की वजह से ही हो रहा है। जैसे कोई भी शक्तिशाली जीवात्मा है, अभी कुछ समय पहले एक जगह पे मैं देख रहा था कि मौसम जो बदल रहा है कंटिन्यूसली, इतना बदलते मौसम के कारण अभी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा कई समय से यह हो रहा है। तो जब मौसम बदलता है या बहुत तूफान, वेव्स आते हैं समुद्र में, लहरें आती है, बड़ी लहरें या छोटी लहरें, तो उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र में जो जीवात्माएं हैं, समुद्री जलचर जो हैं, वह समुद्री तट पे आ जाते हैं, समुद्री तट पे आ जाते हो। तो उसके कारण कई सारे मछलियाँ या स्टारफिश बहुत सारे आ जाती है समुद्री तट पे। अब वो प्रकृति की वजह से आ गई। अब जो जलचर जो है वापस जा पाई पानी में, वो फिर जीवित रहती है, नहीं तो फिर धीरे धीरे सब पानी के अभाव से सब शरीर त्याग देते हैं। तो वहाँ पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे एक छोटे से
छोटी सी पक्षी, छोटी सी मछली के खाने के चक्कर में, छोटी सी मछली को खाने के चक्कर में बड़ी व्हेल, इतनी बड़ी व्हेल जो है वो समुद्र की लहरों के कारण पूरी तट पे आ गई, समुद्री तट पे आ गई। जीवित है वो, पर समुद्र तट पे आ गई। ज़्यादातर व्हेल और इतनी बड़ी जो मछलियाँ होती है, इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, टन में होता है, टन, कई टन होते हैं इनका वजन। इंसानों का वजन कितना, ज़्यादा 40 किलो, 50 किलो, 80 किलो है ना। इन व्हेल, समुद्री जल व्हेल जो है, समुद्री जलचर का वजन टनों में होता है। तो ये किसी मछली को खाने के लिए आ रही थी, पर समुद्री बहाव के कारण बहुत ज़ोर से लहर आई और वो पूरी की पूरी समुद्री तट पे आ गई, बाहर आ गई। अब वो 3 चीज़ों के कारण वापस समुद्र में जा ही नहीं पा रही थी। एक तो रेत था वहाँ पे, और गर्म रेत था, और रेत में जो फ्रिक्शन हो जाता है उसका बॉडी सरक ही नहीं पा रहा था, और पूरा कई समय तक फिर वहाँ पे वो जो व्हेल है वो रह गई। अब देखिए यहाँ पे व्हेल जो है इतनी खतरनाक जीव है, समुद्र जल में है, वो पानी में, समुद्र में है तो बहुत खतरनाक है। उसके सामने जो भी आएगा, बड़ा बड़ा शिप हो या बड़ा बड़ा कोई भी हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, सबको खा जाएगी। व्हेल सबको गिरा देती है, बड़ी बड़ी शिप को गिरा देती है, इतना ताकत रखती है, उसका टनों में वजन है ना। पर अभी वो समुद्र के बाहर रेत पे है तो वो किसी काम की नहीं, वो अपने ही प्राण अभी मतलब वो लड़ रही है कि अब वो मर जाएगी या जीवित रहेगी। तो फिर यह पूरा बहुत समय तक चलता रहा, और फिर कुछ लोगों ने उसको देखे कि अरे ये जीवित है और समुद्री मतलब तट पे आ गई है। तो धीरे धीरे करके फिर बाद में वीडियो में दिखाया गया कि कई लोग प्रयास किए उसको धक्का मारने का, नहीं हुआ है। एक टन, कई सारे टन उसका वज़न होता है व्हेल का, तो कहाँ से अंदर 1-2 लोग कहाँ से, फिर क्रेन लाया गया और क्रेन से धक्का मार के कुछ उसको बेल्ट वेल्ट बांध करके धक्का मारा गया, तो ऐसे करके वो फिर से अंदर चली गई। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक शरीर में आत्मा है, शरीर कार्यरत है और शरीर के सभी अंग कार्य कर रहे हैं, तो शरीर, व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होता है। सारी शक्तियों का स्रोत क्या है? चेतना है। तो उस व्हेल में चेतना थी, इसलिए पानी में जब चेतना थी तब वो सभी, उसके पास शक्ति थी और उससे सब डर रहे थे, उससे सब हट रहे थे, उससे वो एकदम भयानक जीव था। पर समुद्री तट पे आ गई, अब उसकी चेतना धीरे धीरे कम होने लगी, अब वो तो भयानक नहीं रहा। तो इसी एग्जाम्पल को कंपेयर करते हुए बताते हैं, जिस प्रकार से शरीर चेतना अर्थात आत्मा के रहने से ही कार्यरत है, तो उसी प्रकार से, उसी तरह श्री भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। भौतिक प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हैं, जिस प्रकार से शरीर कार्यरत क्यों है? क्योंकि शरीर में आत्मा है। जब तक आत्मा है शरीर में, शरीर कार्यरत रहेगा, जीवित रहेगा, उस सब कार्य करते रहे। उसी प्रकार से पूरे जो प्रकृति है, ये सौरमंडल जो है, प्रकृति है, ये कार्यरत है, ये इसके सारे कार्य क्या लिखा है? समस्त शक्तियों, समस्त भौतिक प्रकृति कार्यरत है। सब एकदम सीक्वेंस वाइज सब हो रहा है। समय पे सूरज उग रहे हैं, समय पे सारे, एक भागवतम में एक श्लोक आता है, मद भयात वाति वातो अयम सूर्यस्तपति मद भयात। सूर्य तप रहा है, हवा चल रही है, सारे जीव जंतु जो हैं नियमित रूप से विकसित हो रहे हैं, सारे जीव जंतु नियमित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मृत्युश्चरति मद भयात, यह कहा गया। यमराज जो है भगवान की